हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस को लेकर के। अभी हाल ही में जो है वो आपको पता है एसएससी एमटीएस में जो है वो फॉर्म भरे गए थे और 17 जो है वो फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। और इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो होने वाला है और अप्रैल में ही जो है वो आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि इसका जो है वो सिलेबस क्या है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो इसके बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो है वो पेपर की। तो पेपर जो है वो CBE रहने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। ये पेपर जो है वो आपके 2 सेशन में रहने वाला है। पहले सेशन में देखें तो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी आने वाली है, यानी कि गणित आने वाली है, मैथ आने वाली है। टोटल जो है वो मैथ के 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न जो है वो आपके 60 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। और इस पार्ट को करने के लिए आपको जो है वो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा सेशन 1 को करने के लिए। सेशन 1 में जो है वो दूसरा पार्ट देखें हम लोग तो रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, यानी कि मैथ के बाद दूसरा जो पार्ट आने वाला है वो है रीजनिंग का। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी जो है वो 20 प्रश्न आने वाले हैं और 20 प्रश्न जो है वो आपके 60 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी हर एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होगा। और सेशन 1 को करने के लिए जो है वो 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और 60 मिनट का समय जो है वो पैरा लोगों को दिया जाएगा, जो हैंडीकैप होते हैं उन लोगों को जो है वो दिया जाएगा 60 मिनट का समय। तो ये सेशन 1 की बात हो गई। सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में जो है वो जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। पहले तो जनरल अवेयरनेस के जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, यानी कि हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। और सेशन 2 के दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें जो है वो इंग्लिश रहने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, यानी कि इंग्लिश ग्रामर रहने वाली है। इंग्लिश ग्रामर के भी आपके जो है वो 25 सवाल आएंगे 75 नंबर के, यानी हर एक सवाल 3 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। और इसको करने के लिए भी आपको जो है वो 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 60 मिनट का समय जो है वो पैरा लोगों को दिया जाएगा। तो ये जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को लेकर के। अब इसी सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है वो कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए। सबसे पहले जो है वो गणित आता है, मैथ आता है और देखें हम लोग इसमें क्या क्या दे रखा है। संख्यात्मक और गणितीय क्षमता, इसमें देखें तो इसमें पूर्णांक और पूर्ण संख्या, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, दशमलव हो गया, अंश, संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक गणितीय संचालन और बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न। इसके अलावा परसेंटेज है, प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया और कार्य और समय हो गया। प्रत्यक्ष से संबंधित समस्याओं पर प्रश्न शामिल होंगे। इसके अलावा आगे बात करें तो व्युत्क्रम, अनुपात हो गया, औसत हो गया यानी कि एवरेज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो वगैरह। इसके अलावा लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा छूट हो गया, बुनियादी ज्यामितीय आंकड़ों का क्षेत्र हो गया, परिधि, दूरी और समय, रेखाएं और कोण, सरल रेखांकन और डेटा की व्याख्या, वर्ग और वर्गमूल। तो इससे संबंधित जो है वो प्रश्न आपके आने वाले हैं एसएससी एमटीएस में। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा जो है वो रीजनिंग रहने वाला है, तर्क क्षमता और समस्या समाधान। इस भाग के प्रश्नों का उद्देश्य जो है वो उम्मीदवारों की सामान्य सीखने की क्षमता को मापना है, यानी कि मेंटल एबिलिटी चेक करने से। इसमें क्वेश्चन देखिए तो इसमें जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सादृश्य और दिशाओं, समानता और अंतर, गड़बड़ी समस्या समाधान और विश्लेषण, डायग्राम पर आधारित जो है वो गैर मौखिक तर्क, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी आदि पर आधारित जो है वो प्रश्न आपके रहने वाले हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट में। इसके अलावा तीसरे जो है वो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो है वो जीए रहने वाला है, यानी कि जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। हिंदी में बात करें तो सामान्य जागरूकता। इसमें जो है वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि इंडिया जीके से रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास होगा, इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो है वो भूगोल हो गया, कला संस्कृति हो गई, नागरिक शास्त्र हो गया और आगे जो है वो अर्थशास्त्र हो गया और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न होंगे शामिल। और इसके साथ जो है वो 10वीं कक्षा तक का जो है वो पर्यावरण अध्ययन रहेगा, यानी कि इन्वायरमेंटल से संबंधित प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब लास्ट जो है वो चौथे सब्जेक्ट की बात करें
तो चौथा सब्जेक्ट जो है वो आपके इंग्लिश रहने वाला है, इंग्लिश ग्रामर रहने वाला है। उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, इसकी शब्दावली, व्याकरण यानी कि ग्रामर, वाक्य संरचना, सेंटेंस से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, समानार्थक शब्द यानी कि सिनोनिम्स आएंगे, और विलोम शब्द रहने वाले हैं यहाँ पे, एंटोनिम्स वगैरह ये सभी, और इसका सही उपयोग आदि की समझ और समझ का परीक्षण करने के लिए एक सरल पैराग्राफ भी दिया जा सकता है। यानी कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो छोटे मोटे टॉपिक बताए हैं ये सभी आने वाले हैं। इसके अलावा पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा जो है वो सिलेबस था SSC MTS का, जिसमें 4 जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है और इस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आपको बताए गए हैं। और यहाँ पे जो है वो 2 पार्ट में 2 सेशन में जो है वो एग्ज़ाम आपके होगा, जिसमें पहले दूसरे में जो है वो मैथ और रीजनिंग आएगी और दूसरे सेशन में जो है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ग्रामर रहने वाली है। और ये एग्ज़ाम जो है वो एक दिन में ही कंप्लीट होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।